दोस्तों, अगर आप अपने को एक परफेक्ट राइडर कहते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझसे अच्छी कोई बाइक नहीं चला सकता है, तो आपके लिए एक चैलेंज है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए ऐसी 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो अक्सर नए राइडर्स करते हैं या जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी कभी कभी ऐसी ये गलतियाँ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। अभी मेरे नोन में ही किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी अभी नया नया राइडर हुआ था। वो भी 18 साल का है और उसके पेरेंट्स ने उसको बाइक दे दी और वो वही सेम गलतियां कर रहा था जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो मुझे लगा कि एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर, मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए कि भाई जो न्यू राइडर्स होते हैं, जब वो पहली बार बाइक का हैंडल पकड़ते हैं, तो वो ऐसी 5 गलतियाँ क्या करते हैं जिनकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। शायद आपके ग्रुप में भी कोई आपका दोस्त होगा या कोई आपका भाई होगा जो अभी अभी नई बाइक चलाना सीखा है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहली गलती है अक्सर जो न्यू राइडर्स करते हैं वो होता है भाई पैनिक ब्रेकिंग। क्योंकि अभी अभी वो बाइक चलाना सीखते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि भाई ब्रेक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस उन्हें ये सिखाया जाता है कि हाँ भाई, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आए या कोई भी सिचुएशन आए तो बस ब्रेक मार दो। ये नहीं बताते कि भाई कितना कितना ब्रेक का यूज़ होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्रेक बचाता भी है और गिराता भी है। तो देखिए, जब भी न्यू राइडर जो होता है वो जब भी बाइक चलाता है तो उसके सामने जब कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो सडन फ्रंट ब्रेक दबा देता है, जिसकी वजह से डिस्क लॉक होता है, बाइक स्लिप होती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका जो सही तरीका है दोस्तों वो ये है कि 70% आप फ्रंट वाले ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए और 30% आप पीछे वाले ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग स्मूथ होगी और आप एक्सीडेंट से बच पाओगे और सेफली अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाओगे और आपकी फैमिली भी कोई चिंता नहीं करेगी। दूसरी गलती जो अक्सर न्यू राइडर्स करते हैं वो है हाफ क्लच राइडिंग। देखिए दोस्तों, जब भी न्यू राइडर बाइक सीखता है तो उसके मन में एक डर रहता है कि यार अगर मैं पूरा क्लच छोड़ दूंगा तो कहीं मेरी बाइक मेरे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। तो उसको एक डर रहता है वो डर अपने दिमाग में लेकर बैठा रहता है, जिसकी वजह से बाद में उसका एक्सीडेंट भी होता है। उसकी बाइक पर भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। इम्पैक्ट उसकी बाइक पर कैसे पड़ता है, देखिए दोस्तों, जब भी वो बाइक चलाता है हाफ क्लच पे तो पहले तो उसकी इंजन पर इतना लोड पड़ता है। दूसरा है कि उसके क्लच की जो लाइफ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जहाँ उसकी क्लच प्लेट 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने वाली थी, वहीं अब उसकी क्लच प्लेट सिर्फ 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चलेगी। तो उसकी जेब पर भी असर पड़ता है और बाइक पर भी असर पड़ता है। और ट्रैफिक में देखिए दोस्तों, ट्रैफिक में ही अक्सर लोग हाफ क्लच का इस्तेमाल करके चलाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंजन हीट होता है और जिसकी वजह से उनको माइलेज नहीं मिल पाता है। फिर वो शिकायत करते हैं कि भाई उनकी बाइक माइलेज नहीं देती। अरे भाई, आप अपना राइडिंग स्टाइल सुधारो, तभी आपकी बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी और आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी बाइक को लेकर। तीसरी गलती दोस्तों अक्सर जो न्यू राइडर करते हैं वो है भाई ओवर कॉन्फिडेंस। वो 10 दिन बाइक चलाते हैं और समझते हैं कि भाई हमसे बड़ा प्रो कोई नहीं है राइडिंग में, हम ही हैं माइकल शूमाकर, हम ही हैं VR46, है ना। तो भाई ये गलत चीज़ है। रोड पर ईगो नहीं भाई, अपना एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए। आप स्पीड पे चलाइए लेकिन कंडीशन देख के, रोड कंडीशन देखो, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और हमेशा चारों तरफ अपना ध्यान रखो कि भाई चारों तरफ क्या हो रहा है। क्योंकि भाई ये इंडियंस रोड पर भाई कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। गड्ढों का पता नहीं चलता है। जो कैमरेज होते हैं, जो हाईवे पे कैमरे लगे रहते हैं, वो आपकी बाइक की स्पीड तो डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको चालान भेज देते हैं, लेकिन वही कैमरे वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि भाई गड्ढे यहाँ पर है। इसको एक नोटिफिकेशन भेजा जाए गवर्नमेंट को या विभाग को, एक नोटिफिकेशन भेजा जाए कि भाई इन गड्ढों को सुधार दो, लेकिन वो नहीं होता है। तो भाई आपको ही अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको ही सेफली और ध्यान से बाइक चलाना होगा। चारों तरफ देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से बाइक आ रही है, कहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है। तो हमेशा और स्पीड पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहना चाहिए। अगर ये सब नहीं करोगे तो दोस्तों एक्सीडेंट होगा, ICU में पहुँचोगे, फैमिली परेशान होगी, आपके दोस्त परेशान होंगे और क्या पता आप ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठो। तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से, ईगो नहीं। और ऐसा भी होता है ना, कभी कभी कोई बाइक चला रहा है और साइड वाले ने थोड़ी तेज़ भगा ली आपसे बाइक, तो आपके अंदर वो आ जाता है कि भाई इसने कैसे भगा ली मेरे से आगे, रुक जा तेरे को बताता हूँ। फिर वो भी भगाता है, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। और अक्सर ये गलतियाँ न्यू राइडर ही करते हैं। जो एक्सपीरियंस राइडर होते हैं उनको पता है कि यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ईगो क्लैश के चक्कर में अपना भी नुकसान कराओगे, सामने वाले का भी। तो अक्सर ये न्यू राइडर करते हैं। तो भाई न्यू राइडर्स जो भी है, भाई ये सब मत क्या करो, है ना। सेफली चलाया करो और अपनी राइड को एंजॉय किया करो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गलती की तरफ। और मैं जानता हूँ कि भाई ये गलती काफ़ी लोग करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे। भाई ये वीडियो देखने के बाद भाई इसको सुधार लेना। जो ये गलती है दोस्तों वो ये है कि अपनी बाइक के मिरर्स को हटा देना। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जब भी आप अपने बाइक के मिरर्स हटाते हैं तो थोड़ा लुक इन्हेंस होता है, आपको बाइक सुंदर दिखती है ना, ये मैं मानता हूँ। लेकिन होता क्या है, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है।
जब भी आप अपने रियर मिरर, जो गाड़ी में मिरर होते हैं, बाइक में मिरर होते हैं, आप उनको हटा के जब बाइक चलाते हैं तो भाई आपको पीछे का पता नहीं चलता है कि पीछे कितने व्हीकल आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पर आ रही है, वो कैसी गाड़ी चला रहा है। और आप करते क्या, सीधे इंडिकेटर देते हैं और सीधे लेन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट इतने होते हैं भाई हाईवे पर, क्योंकि भाई स्पीड इतनी रहती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो हमेशा अपनी बाइक में मिरर लगा के चलिए जब भी आप लॉन्ग राइड पर चलते हैं, और लगा के ही चलो भाई, हटाओ मत उसको, क्योंकि ये आपकी जान पर भी असर डाल सकती है भाई। ये एक सेफ्टी रीज़न है। तो भाई कंपनी इसीलिए बाइक में मिरर इंस्टॉल करके देती है और आप उन्हें हटा लेते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। तो भाई हमेशा अपनी बाइक में मिरर इंस्टॉल करके चलाओ। आपको पता चलना चाहिए कि भाई पीछे का पूरा आपको पता चलना चाहिए कि भाई कितनी गाड़ियाँ आ रही है और मैं अब ओवरटेक करूँ या ना करूँ। तो इसको लगा के रखो भाई। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली गलती की तरफ, और वो गलती क्या है दोस्तों, वो ये है कि नो राइडिंग गियर्स। लोग बिना राइडिंग गियर्स के ही बाइक चलाने लग जाते हैं आजकल, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो राइडिंग जैकेट हो, चाहे वो बूट हो, चाहे वो पैंट हो। तो लोग बिना इसके ही अब बाइक राइड करते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। और होता क्या है दोस्तों, मैं मानता हूँ भाई राइडिंग गियर्स की जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 6-7 हज़ार की राइडिंग जैकेट है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छे सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पैंट कौन सी लें, शूज़ कौन से लें, ग्लव्स कौन से लें, हेलमेट कौन सा लें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लगा दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आते हैं, चाहे वो बजट के अंदर हो, बजट के अंदर ही डालूंगा, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैं जानता हूँ कि भाई आप में से भी काफ़ी लोग मिडिल क्लास से होंगे। तो भाई मैं मिडिल क्लास के हिसाब से ही प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करना और उन्हें आप परचेज़ भी कर सकते हो अगर आपको वो पसंद आते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, लोग स्टाइल के चक्कर में ना राइडिंग गियर नहीं पहनते हैं। चाहे वो हेलमेट की बात कर लो, वो अपने बाल ऐसे सेट कर लेंगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे, और जिसकी वजह से अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको हेड इंजरी होती है। कम से कम दोस्तों आप हेलमेट पहन के ही बाइक चलाओ, क्योंकि भाई हेड इंजरी अगर हो जाती है तो वो भाई लाइफ टाइम आपको परेशान करती है। तो कब बेसिक सा हेलमेट आप ले लो, 2-3 हज़ार के अंदर आपको एक अच्छा सर्टिफाइड आपको हेलमेट मिल जाता है। मैं यहाँ पे कुछ अच्छे हेलमेट भी लगा दूंगा, आप उनको चेकआउट ज़रूर करना। और भाई जिनके पास हेलमेट नहीं है भाई वो तो खरीद ही लेना, क्योंकि भाई बिना हेलमेट के आप बाइक चलाते हो तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हो और अपने घर वालों की लाइफ भी। तो भाई हमेशा हेलमेट पहनो, कम से कम हेलमेट पहन लो, और धीरे धीरे आप राइडिंग गियर्स पर इन्वेस्ट करो। पहले महीने में आप जैकेट खरीद लो, अगले महीने आप कुछ और ख़रीद लो, ऐसे कैसे करके आप अपना पूरा सेट तैयार कर लो। लेकिन भाई स्टार्टिंग आप हेलमेट से करो, हेलमेट पहन के ज़रूर बाइक चलाया करो। तो दोस्तों ये कुछ 5 गलतियाँ थी जो मैंने नोटिस की कि भाई ये आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए मुझे। और दोस्तों एक आपकी बाइक के लिए टिप है, जब भी आप कोल्ड स्टार्ट करो अपनी बाइक को तो भाई एक्सेलरेट मत किया करो, 1-2 मिनट कोल्ड स्टार्टर रहने दिया करो बाइक को। आप जैसी बाइक स्टार्ट करते हो आप सीधे क्लच डाल के गियर लगा के 9-2-11 हो जाते हो, तो भाई उससे आपकी बाइक पर असर पड़ता है। भाई इंजन ऑयल आपके पार्ट्स तक पहुंचता ही नहीं है, इंजन तक पहुंचता ही नहीं है, तो भाई उससे आपके इंजन को डैमेज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो भाई आपकी बाइक की लाइफ को बढ़ाता है और आपको भी एक्सीडेंट से बचाता है। और भाई ये जो 5 मिस्टेक थी भाई, इनको अगर आप कर रहे हो अभी तक, है ना, तो वो मत करना। और इनमें से आप कौन सी गलतियाँ अभी तक कर रहे थे तो वो भी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी कोई टिप होगी जिससे भाई एक्सीडेंट ना हो, है ना, नए राइडर्स के या जो भी बाइक चलाता है, तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। लोगों की हेल्प होगी यार। और एज अ क्रिएटर भाई मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि भाई ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं, ताकि भाई लोग जागरूक रहेंगे तो भाई एक्सीडेंट कम होंगे और भाई किसी को परेशानी नहीं होगी। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और भाई हाँ, हेलमेट ज़रूर पहन के चलाए करो बाइक को। थैंक यू।